हाय सेलर्स, जीएसटी प्रो सेलर पे हमने एक मेजर चेंज किया है जो आपके जीएसटी फाइलिंग प्रोसेस को और स्मूथ, हैसल फ्री और बेहतर बनाएगा। अब आपको अपना टीसीएस कैलकुलेट करने के लिए टीसीएस कैलकुलेटर एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब आप विद इन जीएसटी प्रो सेलर अपने सेल्स को और टीसीएस सेल्स को कंपेयर कर सकते हो एक ही क्लिक में। लेकिन उसके लिए आपको अपने जीएसटी अकाउंट में एपीआई एक्सेस एनेबल करना होगा। उसके लिए आप जीएसटी के लॉगिन पेज पे आओगे, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लोगे। उसके पहले आप ये यूज़र नेम को कॉपी करके सेव कर लोगे कहीं नोटपैड पे, क्योंकि इसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आईडी पासवर्ड डाला और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको अपने व्यू प्रोफाइल के सेक्शन में जाना है, जिसके लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हो या फिर अपने नेम के नीचे भी प्रोफाइल पे क्लिक करके आप जा सकते हो। यहाँ पे आप मैनेज एपीआई एक्सेस में जाओगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी के अकाउंट में नो होता है, तो अगर आपको ये नो दिख रहा है तो आपको उसको येस करना है और ड्यूरेशन को मैक्सिमम 30 डेज़ कर देना है। इसका मतलब एवरी 30 डेज़ आपको एक बार ओटीपी ऑथेंटिकेट करना होगा जीएसटी प्रो सेलर पे, जो कि हम देखने वाले हैं अभी कैसे होगा। इसको आप कंफर्म करोगे और सेव कर दोगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप गाइस। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप जीएसटी प्रो सेलर के अंदर अपना टीसीएस मैच नहीं कर पाओगे। और जीएसटी फाइल करना आपको 10 या 10 तारीख के बाद करना है। और ई कॉमर्स के केस में अगर आप 11 के बाद भी फाइल करते हो, ये हमेशा डाउट होता है कि R1 अगर हम 11 के बाद फाइल करेंगे तो क्या मुझे कोई लेट फीस लगेगा। तो जीएसटी R1 अगर आप 1-2 दिन लेट फाइल करते हो तो उसका कोई लेट फीस नहीं है, बट मेक श्योर कि आप अपना जीएसटी R3 भी 20 तारीख से पहले फाइल करो। अभी हमने एपीआई एक्सेस को इनेबल करके सेव कर दिया है। अब आप कोई भी प्रोफाइल ऐड करोगे तो यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डालोगे, आप यहाँ से कॉपी करके। जीएसटी नंबर जैसे ही डालोगे ऑटोमेटिकली आपका कंपनी नेम और ओनर नेम फैच हो जाएगा। उसके बाद आप मंथली या क्वार्टरली में सेलेक्ट करोगे एंड नेक्स्ट आप अब जो हमने यूज़र नेम कॉपी किया था उस यूज़र नेम को यहाँ पे डालोगे। यूज़र नेम को डालने के बाद ये एक ओटीपी ऑथेंटिकेशन मांगेगा, तो आपके रजिस्टर मेल आईडी पे और ईमेल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आप इसको ऑथेंटिकेट कर दोगे, वेरीफाई कर दोगे। जो प्रोफाइल ऑलरेडी आपके जीएसटी प्रो सेलर अकाउंट में एडेड है उसको आप एडिट करके डाल सकते हो। यहाँ पे जब आप एडिट करोगे तो यूज़र नेम यहाँ पे एम्प्टी होगा। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम डालोगे और ऑथेंटिकेट कर दोगे एपीआई एनेबल करने के बाद, एंड देन उसको अपडेट कर दोगे। हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। उसके बाद सेम प्रोसेस है, आप क्लिक करोगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट 6 जीएसटी फाइलिंग स्टेटस आपको विद इन प्लेटफॉर्म दिख रहा है कि जीएसटी R1 आपने फाइल किया है कि नहीं किया है, 3B फाइल किया है नहीं किया। नेक्स्ट आप इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करोगे। अब आप करंट फाइलिंग जिसके लिए आप फाइल कर रहे हो वो पीरियड सेलेक्ट करोगे, मंथ एंड ईयर। उसके बाद आप एक एक करके जिस प्लेटफॉर्म पे सेल करते हो उसका सेल्स रिपोर्ट अपलोड करोगे। कौन सा सेल्स रिपोर्ट अपलोड करना है उसका डाउनलोड पाथ हमने यहाँ पे दे रखा है। अभी हम फ्यूचर में उसका वीडियो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कहाँ से रिपोर्ट को डाउनलोड करनी है, बट ये पाथ फॉलो करके भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। एक एक करके हम सेल्स रिपोर्ट डालेंगे। मीशो के केस में अभी जिस सेलर का हम फाइल कर रहे हैं वो 5 प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं, तो जून में हम देखेंगे सबसे पहले मीशो का अपडेट करेंगे। मीशो के केस में हम टीसीएस सेल्स, और यहाँ पे कोई भी एरर होगा, अगर फाइल में कोई इनवैलिड एचएसएन होगा तो उसका सजेशन आपको आएगा। इसको करेक्ट करने के लिए आप गूगल से करेक्ट एचएसएन सर्च करके डाल सकते हो, या सजेशन में से अगर कोई आपको लग रहा है सही है तो वो कर सकते हो। एंड देन अपडेट। सेल्स हमने अपलोड कर दिया। उसके बाद सेल्स रिटर्न डालेंगे। उसके बाद हम टैक्स इनवॉइस डालेंगे एंड अपलोड कर देंगे। सिमिलरली फ्लिपकार्ट के लिए आप सेल्स रिपोर्ट करोगे, डन। एंड अमेजोन के केस में MTR B2C एंड MTR B2B करोगे, अगर B2B सेल है आपकी तो। B2C हमने कर दिया। उसके बाद हम Amazon B2B करेंगे। MTR स्टॉक ट्रांसफर रिपोर्ट, अगर आप Amazon FBA यूज़ कर रहे हो और आपके पास मल्टीपल जीएसटी है मल्टीपल स्टेट में, उसी केस में आपकी स्टॉक ट्रांसफर रिपोर्ट जनरेट होती है। अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हो टोटली। स्नैपडील पे आप पेमेंट सेटलमेंट रिपोर्ट अपलोड करोगे। यहाँ पे आपको उसका डाउनलोड पाथ दिखेगा एंड डन। नाउ आप व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे। अब तक आप यहाँ से अपलोड करने के बाद आप जीएसटी पोर्टल पे जाते थे एंड देन टीसीएस कैलकुलेटर रन करते थे। नाउ यू विल सी द रियल मैजिक हियर। आप कंपेयर टीसीएस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख पाओगे जीएसटी प्रो सेलर के अंदर ही आपका प्लेटफॉर्म वाइज टीसीएस कंपेयर हो चुका है गाइज, एक क्लिक के अंदर, जहाँ पे आप सेल चेक कर सकते हो एज पर योर सेल्स रिपोर्ट एंड एज पर योर जीएसटी पोर्टल। और यहाँ पे डिफरेंस आपको नज़र में आएगा। माइनर डिफरेंस आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे रिमार्क चेक कर सकते हो आप कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर कोई मेजर डिफरेंस है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इन केस आप रिपोर्ट अपलोड कर रहे हो और किसी प्लेटफॉर्म का रिपोर्ट अपलोड करना भूल गए या नहीं किया आपने, लेकिन जीएसटी पोर्टल से हमें जितनी भी सेल्स मिलेगी वो सारी की सारी आपको यहाँ फेच होगी एक पर्टिकुलर डेट पे। रिकमेंडेड यही है कि 10
या 10 के बाद आप अपनी GST R1 फाइल करें, क्योंकि हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लगभग 10 तारीख तक अपनी TCS अपडेट करता है। कई बार ये आपको यहाँ पे सेल कम दिखेगा, लेकिन आपकी सेल्स रिपोर्ट 7 तारीख के बाद जनरेट हो जाती है, तो हो सकता है कभी भी TCS धीरे धीरे अपडेट होता है, ठीक है, डेली अपडेट होता है टिल 10th ऑफ एवरी मंथ, 10 तारीख तक पूरा कंप्लीटली अपडेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि TCS क्या होता है, जिस जिस स्टेट में सेल किया है हर स्टेट अपना अपना TCS फाइल करता है वो प्लेटफॉर्म का। तो एक प्लेटफॉर्म है अमेजोन ने हर स्टेट में GST ले रखा है TCS का, तो हर स्टेट अपना अपना TCS फाइल करती है कि सेलर ने कितना कितना सेल किया। तो वो कोई स्टेट पहले कर रहा है, कोई बात कर रहा है, तो 7 से लेकर 8 तारीख तक ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, कहीं नहीं सुनने को मिलेगी, केवल GST प्रो सेलर के सपोर्ट टीम या इस प्लेटफॉर्म पर आपको जानने को मिलेगी। हर एक चीज़, हर एक माइन्यूट डिटेल में हम ई कॉमर्स सेलर का जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी इनको जानना ज़रूरी है, वो चीज़ हम कवर करते हैं। तो धीरे धीरे TCS अपडेट होता है, तो अप टू 10th टिल 10th आपको सारा प्लेटफॉर्म का TCS अपडेट मिलेगा। तो रिकमेंडेड ये है कि 10 या 10 के बाद आप GST R1 फाइल करना शुरू करें। ऑलराइट, डन। जब आपने देख लिया कि मैच हो रहा, सब कुछ ठीक है, मैच नहीं हो रहा, तो सपोर्ट को कॉल कर लो आप एक बार, ठीक है, या टिकट रेस कर दो, सपोर्ट में टिकट रेस कर दो। उसके बाद आप इसको क्लोज कर दोगे एंड फिर सेम प्रोसेस है। अगर आप करते आ रहे हैं तो आपको पता है आगे क्या करना है। नहीं, अगर आप नए हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। हमने एक कन्वीनियंस यहाँ पे ये ऐड किया है आपके लिए कि आप विद इन प्लेटफॉर्म अपना TCS मैच कर सकते हो। देन आप GST R1 JSON डाउनलोड करोगे और फिर आप GST पोर्टल पे आओगे, सर्विसेज, रिटर्न्स एंड रिटर्न डैशबोर्ड में फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और पीरियड सेलेक्ट करोगे, जुलाई फॉर एग्जाम्पल, और प्रिपेयर ऑफलाइन में आके ये JSON फाइल आप अपलोड कर दोगे। क्योंकि हमने ये जून के लिए किया है सेलेक्ट, हमने जुलाई किया है, तो ये नहीं होगा, लेकिन लेट्स से हम अगर करते हैं तो ठीक है, तो ये आपका अपलोड हो जाएगा। यही प्रोसेस है। उसके बाद आप बैक जाओगे, बैक जाके वापस से OTP वेरीफाई करोगे, OTP वेरीफाई करने के बाद आप फाइल कर दोगे। दिस इज द ओनली प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो। उसके अलावा आप YouTube पे GST प्रो सेलर सर्च करोगे, हमारे चैनल पे आके आप सारी पिछली वीडियोस देख सकते हो। GST R1 के लिए अगर आपको क्वार्टरली फाइल करना है कैसे कर सकते हो आप, किसी भी प्लेटफॉर्म का R1 3B कैसे फाइल कर सकते हो, वो सारे वीडियोस अवेलेबल है। अगर कोई एरर आता है, जैसे HSN B2B का एरर बहुत आता है, वो कॉमन है, टेक्निकल एरर है पोर्टल का, वो सही नहीं कर रहे, तो उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे सही करना है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम इसके अलावा आती है, आप हमारे सपोर्ट में टिकट रेस करके उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप GST, हमारा वेबिनार होता है जहाँ पे हम ई कॉमर्स सेलर के लिए बेसिक से एडवांस GST फाइलिंग एंड P&L डैशबोर्ड आपको कैसे बनाना है, अपने एक्सपेंसेस को कैसे ट्रैक करना है, ताकि आपको अपने बिजनेस का और एक्यूरेट फिगर पता लगे और एक्यूरेटली आप अपने बिजनेस के फिगर्स चेक कर सको, उसके बारे में डिसीजन ले सको। तो वो चीज़ हम फ्री मास्टर क्लास में कवर करते हैं, फाइलिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस एंड profit and loss dashboard. So do register for the webinar. Whenever it is happening, you are going to get the notifications and फिर आप वो join कर सकते हो. Alright, so do join this masterclass on GST filing and P&L dashboard. Alright, thank you so much for watching this video.